हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ। इसको अगर तुम अच्छे से समझ लो तो तुम मैकआउट के प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर आया है और जो आने वाले हैं उस सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक तजुर्बे तुम्हारे अंदर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस मैथ में है। तो क्या पूछा है मैथ में, चलो देखते हैं। A soil sample has a porosity of 40%। ये soil sample का जो porosity का वैल्यू है, n का वैल्यू जो है वो 40% है। The specific gravity of the solid is 2.70। जो g का वैल्यू है वो गिवन है 2.70। कैलकुलेट void रेशियो। तुमको क्या बोला, void रेशियो को, void रेशियो का जो वैल्यू e का वैल्यू वो क्या है वो पूछा है। और क्या पूछा, ड्राई डेंसिटी मतलब गामा d का वैल्यू पूछा है, उसका वैल्यू क्या है। और यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इफ सॉइल इज 50% सैचुरेटेड। सॉइल का जो यूनिट वेट है गामा वो पूछा है कब, जब सॉइल 50% सैचुरेटेड। 50% क्या है, दैट मींस डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू क्या है 0.50 है, जब तब उस सॉइल का गामा का वैल्यू क्या है ये पूछा है। और क्या पूछा है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इफ सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। और क्या पूछा, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल पूछा, क्या पूछा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। इसका वैल्यू पूछा जब इज 100% है, तब क्या पूछा, उस सॉइल का गामा सेट का वैल्यू क्या है। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, जब सॉइल 100% सैचुरेटेड है तब उस सॉइल का गामा सेट का वैल्यू क्या है वो भी बताओ। चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों को जो डायरेक्ट फार्मूला है, पहले क्या पूछा हम लोगों को, वॉइड रेशियो के साथ पोरोसिटी का एक डायरेक्ट संबंध है। वॉइड रेशियो के साथ पोरोसिटी का एक डायरेक्ट संबंध है, वो अगर हम लोग जान ले तो उसको हम लोग डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोगों का वॉइड रेशियो के साथ पोरोसिटी का क्या संबंध है, E = n डिवाइडेड बाय 1 - n। यहाँ पे n का वैल्यू क्या बोला है 40%। 40% का मतलब क्या है 0.40। 0.40 डिवाइडेड बाय 1 - 0.40, दैट मींस 0.40 डिवाइडेड बाय 0.60। तो तुम लोग कैलकुलेटर में डालो 0.40 बाय 0.60 करने से क्या वैल्यू आ रहा है वो देख लो। चलो मैं देख भी लेता हूं, मैं क्लिक करके। तो यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 0.667। यहाँ पे मेरा किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे देख सकता हूँ क्रॉस चेक भी किया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वॉइड रेशियो का 0.667। तो इसको चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले वाला जो हम लोगों का जरूरत है वो तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। दूसरा पूछा है ड्राई डेंसिटी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गामा डी का वैल्यू पूछा है, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी का जो सिंपल सा प्रॉब्लम है वैल्यू है गामा डी = g गामा w डिवाइडेड बाय 1 + e। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप डायरेक्ट लिखवा दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चलो उस स्टूडेंट के लिए मैं और सिंपलीफाइड वे में मैं बोल रहा हूँ। तो गामा बल्क का वैल्यू क्या होता है, गामा बल्क = g + ac डिवाइडेड बाय 1 + e इनटू गामा w। ये होता है ओरिजिनल फार्मूला। जब गामा ड्राई है, बल्क है, गामा ड्राई है, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट मतलब क्या है, उस सॉइल कंप्लीटली ड्राई कंडीशन में, अगर वो ड्राई कंडीशन में है तो क्या है, उस सॉइल में कोई वाटर नहीं है, वाटर का जो वैल्यू है वो नहीं है, वाटर का एब्सेंस है। वाटर अगर एब्सेंस हो तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 0 होता है। तो तुम लोगों को सबको पता है जो हम लोगों का डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना में, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, 0 ही होगा। ये कोई बोलने की चीज है नहीं। तो हम लोग यहाँ से ये फॉर्मूला से हम लोग क्या कर पाते हैं, देखो इस फॉर्मूला से पिछले वाला फॉर्मूला से जंप हो रहा है। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तब गामा क्या होगा, गामा से गामा ड्राई हो जाएगा। तो गामा ड्राई = s, ये पूरा पोर्शन 0 होगा, s 0 है तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो गामा d = g गामा w डिवाइडेड बाय 1 + e। यहाँ पे हम लोगों का e का वैल्यू कुछ ही देर पहले हम लोग यहाँ पे e का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, पता है तुम लोग e का वैल्यू क्या है 0.667। तो यहाँ से हम लोगों का e का वैल्यू पता है अगर, तब चलो e का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। और g का वैल्यू पहले से ही पता है, g का वैल्यू क्या है 2.70 है। गामा w का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है, एसआई सिस्टम में 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब।
वो हम लोगों को पता है। और यहाँ पे ई का वैल्यू पहले से ही निकला हुआ है 0.667, 0.667। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वैल्यू क्या है 0.667। तो ये अगर 2.7 into 9.81 गामा डब्ल्यू का वैल्यू 1 प्लस ई, ये अगर हम लोग पुट करें तो हम लोगों का जो गामा डी का जो वैल्यू आ रहा है 15.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 15.89 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ये क्या है, गामा डी का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग दोनों चीज हम लोग यहाँ से कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम लोग देख सकते हो यहाँ से हम लोग को क्या पूछा, वॉइड रेशियो, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिया। और क्या पूछा, ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी भी हम लोग कर लिया। अब क्या बाकी है, हम लोग को यूनिट वेट इफ सॉइल इज 50% सैचुरेटेड। हम लोगों को क्या चाहिए, यूनिट वेट चाहिए, गामा का वैल्यू चाहिए। कब, जब सॉइल 50% सैचुरेटेड है, 50% सैचुरेटेड। चलो वो भी हम लोग निकालेंगे, एक एक करके सब निकालेंगे। हम लोगों का और एक फॉर्मूला है गामा डी इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे हम लोगों को गामा डी का तो वैल्यू पता चल गया, लेकिन हम लोगों का गामा का वैल्यू निकालना होगा। और यहाँ पे डब्ल्यू भी हम लोगों को अननोन है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है सेवाग फॉर्मूला, इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। यहाँ पे सिर्फ सेवाग का ए नहीं है, बाकी जो इस फॉर्मूला को मैं बोलता हूँ सेवाग फॉर्मूला। हम लोगों का वीरेंद्र सेवाग का तो नाम पता ही होगा, जो हर बॉलर को पहली गेंद में चौका छक्का मारने के में माहिर था। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना सेवाग के नाम पे, इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, जो मेरा बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी है वही है। तो यहाँ पे हम लोगों को एस का वैल्यू बोल दिया 50% है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई का वैल्यू ऑलरेडी पता है 0.667 है। और हम लोगों को क्या है, डब्ल्यू अननोन है, और जी का वैल्यू क्या है हम लोगों का 2.70। तो पूरा चीज को अगर मैं थोड़ा यहाँ पे डालूं तो W इक्वल टू क्या आएगा, W इक्वल टू एस ई बाई जी। तो ऑलरेडी हम लोग पुट कर चुके हैं। एसी क्या है, एस का वैल्यू 0.50 है, यहाँ पे ई का वैल्यू 0.667 है, और यहाँ पे जी का वैल्यू 2.70। इसको अगर तुम कैलकुलेटर में डालोगे तो क्या वैल्यू आता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 0.124, दैट मींस डिग्री वाटर कंटेंट का वैल्यू क्या है 12.4%, 0.124। इस वाटर कंटेंट का वैल्यू को मैं अगर क्या करूं, इस वाटर कंटेंट के वैल्यू को मैं अगर उसी पहले वाला फॉर्मूला में डालूं, गामा डी इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। इस फॉर्मूला से मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे एस का वैल्यू तो 50% पुट किया। इस एस का वैल्यू जब 50% है तब इसका बल्क यूनिट वेट का वैल्यू क्या है, तो गामा इक्वल टू क्या होगा, गामा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गामा डी इंटू 1 प्लस गामा डी इक्वल टू 1 प्लस टेढ़े मेढ़े हो रहा जो भी, तो गामा इक्वल टू गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। इस वैल्यू में मैं अगर हर एक चीज मेरा नोन है, थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या किया था, गामा डी का वैल्यू निकाला था। यहाँ पे देखो गामा डी का वैल्यू थोड़ी देर पहले ही निकाला था, गामा डी का वैल्यू 15.89। चलो थोड़ी ही पहले हम लोगों को क्या किया था, गामा डी का वैल्यू निकाला था। तो गामा डी का वैल्यू गामा डी का वैल्यू क्या है 15.89 मैं पुट कर रहा हूँ, 15.89। यहाँ से अगर गामा डी का वैल्यू पता है और क्या पता है हम लोगों का 1 प्लस इसका वैल्यू 0.124। तो इसको टोटल में अगर मैं डालूं 15.89 इंटू 1.124, यहाँ से क्या आ रहा है 15.89 इंटू 1.124। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जो गामा बल्क का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या है, वो वैल्यू है हम लोगों का 17.85। तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेटर में, 17.85 किलो न्यूटन, 17.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये वाला हम लोगों का पता चल गया गामा बल्क का। और एक चीज हम लोगों को यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, और एक चीज पूछा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब 100% है तब यूनिट वेट का वैल्यू क्या है, दैट मींस गामा सेट का वैल्यू बोलो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 100%। वो भी हम लोग निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है।
उसके लिए ज्यादा सोचने की भी जरूरत है, हम लोगों को पता है गामा सेट इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करते हैं इसको और अच्छे से करते हैं। गामा इक्वल टू जो बल्क का फॉर्मूला होता है G प्लस एस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू क्या होता है गामा W इंटू गामा W। तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है तो इसका वैल्यू क्या है 1 है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू 100% मतलब क्या है, पूरा सॉइल का जो हर एक स्पेस है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का जितना स्पेस है वो क्या वाटर से पूरा भरा हुआ है, हर एक वॉइड का स्पेस वाटर से भरा हुआ है। तो क्या हो उसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर पुट कर दूं तब ये क्या होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया। इसलिए मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 1 पुट करूं इधर तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। फार्मूला थोड़ा दिक्कत हो रहा था, चलो फार्मूला चेंज होकर क्या होगा, s का वैल्यू अगर 1 है तो g प्लस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e इनटू गामा w। ये करके देखो तुम, g का वैल्यू 2.7 है 70 प्लस e का वैल्यू 0.667 है और यहाँ पे हम लोगों का 1 प्लस 0.667 है और उसके साथ गामा w मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये करके गामा W का वैल्यू मैंने क्या पूछा, गामा W का वैल्यू 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ये करके तुम लोग देखना जो वैल्यू आएगा तुम लोगों को वो वैल्यू होगा 19.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो वैल्यू आएगा गामा सेट का। पहले तो ये बल्क था, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 पुट किया तब ये क्या हुआ गामा सेट बन गया। गामा सैचुरेट इक्वल टू 2.70 G प्लस AC की जगह E है, AC इक्वल 1 हो गया 2.70 में 0.667, यहाँ पे गामा W 9.81 है और नीचे में क्या है 1.667। इसको मैं एक बार कर भी लूँ तो क्रॉस चेक करने के लिए चलो कर ही लेते हैं। 2.70 प्लस 0.667 इंटू अगर मैं 9.81 करूँ तो आ रहा है टोटल ऊपर में आ रहा है 33.03। उसको मैं क्या करूंगा 1.667 से मैं अगर डिवाइड करूंगा 1.667 तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है 19.81 किलो न्यूटन पर मीटर। I hope you understand whole concept. If you have any kind of query, you let me know in the comment section. अगर तुमको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया तो प्लीज लाइक कीजिए और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो बोलिए सर बहुत अच्छा लगा, समझा। अगर नहीं समझ आया वो भी बताइए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं हूँ हबीब लस्कर, SBIST के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूँ और लास्ट 6 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ और चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगा। एंजॉय कीजिए सिविल इंजीनियरिंग।